हेलो दोस्तों, और स्पेशल सिंपैथी मेरे फेलो इंडियन क्रिकेट के दीवानों के लिए, क्योंकि पहला जो इनिंग्स हो रहा है मैनचेस्टर में, मेरे फेवरेट फुटबॉल टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड के नाम वाले ग्राउंड, अलग ग्राउंड पे लेकिन ओल्ड ट्रैफोर्ड नाम के ग्राउंड पे, उसमें तो धज्जियाँ उड़ चुकी हैं टॉप ऑर्डर की। कप्तान शुभमन गिल भी सस्ते में हो गए आउट, लेकिन ब्राइट स्पॉट ये था कि यशस्वी जायसवाल बन गए सुनील गावस्कर के बाद 50+ स्कोर बनाने वाले पहले इंडियन टेस्ट ओपनर। मतलब बहुत सेकंड ऑब्वियसली, सॉरी, क्योंकि पहले तो सुनील गावस्कर बन ही चुके थे मैनचेस्टर में। लेकिन गौरतलब बात यह है कि भाई 89 ईयर्स, मतलब 90 साल जब से हमने मैनचेस्टर में खेलना शुरू किया है, तब से कोई भी साउथ एशियन टीम नहीं जीत पाई है वहाँ पे, स्पेशली रन चेज़ में। स्पेशली क्या, मतलब इंडिया तो खैर नहीं जीत पाई है। तो इस मसले का क्या हल है भाई? समस्या का समाधान तो हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये वाला टेस्ट लग रहा है कि पहली जो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफ़ी हो रही है उसको हमारे हाथ से निकल जाने का पूरा स्कोप दिख रहा है, अनलेस कोई एकदम ही मिरेकल हो जाए और हमारे दिग्गज बॉलर जो हैं वो भी बेचारे इनएक्सपीरियंस्ड हैं। तो बस वही है, एक मिरेकल का होप किया जा सकता है। ये मेढक बढ़िया बरसात के मौसम का मज़ा ले रहे हैं, टरटरा रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं, यशस्वी जायसवाल के बारे में बात की जाए तो लोग बोलते हैं कि वो पानी पूरी बेचते थे और उसके बाद वो टेस्ट क्रिकेट में और IPL में भी फास्टेस्ट 13 बॉल 50 उन्होंने मारा है। तो एक तरीके से वो दोनों एक्सट्रीम एंड्स ऑफ क्रिकेट को डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन उनके बारे में ये मानना पड़ेगा कि इट्स अ ट्रूली इंस्पिरेशनल स्ट्रीट्स टू किंग लेवल स्टोरी, क्योंकि आज़ाद मैदान के पास जब उनको नहीं फाइनेंसेस थी, सपोर्ट था फाइनेंशियल, और जब वो स्ट्रगल कर रहे थे इतनी कम उम्र में, उस समय अगर उनके टैलेंट को नहीं स्पॉट किया जाता ज्वाला सिंह जी द्वारा, तो फिर दिक्कत हो सकती थी। इंडिया को ऐसा बढ़िया पोटेंशियल टैलेंट मिस आउट करना पड़ता, जिसके कारण हमने काफ़ी मैचेस जीते हैं, काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। एंड एट द सेम टाइम आई विल से कि लक यहीं पे काम आता है। मैं बोलता हूँ ना, लक इज़ अ ह्यूज फैक्टर, आई नो दैट टू बी ट्रू। व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स यू गॉट टू स्क्वीज देम टू। तो यशस्वी जायसवाल के साथ बिल्कुल यही हुआ, उनका लक भी काम आया, उनका पोटेंशियल भी सही टाइम पे स्पॉट हुआ। और आगे आने वाले समय में इंडियन क्रिकेट तो काफ़ी अच्छा ग्रास रूट्स सिस्टम से इवॉल्व हो ही रहा है, वो हमें दिख रहा है IPL वगैरह और भी बहुत सारे T20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स, वनडे टूर्नामेंट्स, टेस्ट टूर्नामेंट्स में, रणजी ट्रॉफ़ी। लेकिन सेम थिंग मैं चाहूँगा इंडियन फुटबॉल के लिए। और अब फिर से वो स्पाइरल घूम के आया है फुटबॉल और क्रिकेट वाला, तो इसी पे मैं एक एंड करता हूँ एक एनेक्डोट से कि जब एडिडास बनी टीम इंडिया की स्पॉन्सर और उन्होंने देखा कि टीम इंडिया जा रही है मैनचेस्टर, तो उन्होंने गर्म लोहे पे मारा हथौड़ा और पकड़ा दिया सबको, एक एक वार्डरोब, एक एक टी-शर्ट, कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले फुटबॉलर क्रिकेट वाली जर्सी पहने, ड्रीम 11 शायद उसके ऊपर है कि नहीं है शायद, क्योंकि मेन स्पॉन्सर ड्रीम 11 है, और इंडियन क्रिकेट टीम वाले पहने मैनचेस्टर यूनाइटेड की फ़ुटबॉल जर्सी जिस पर स्नैपड्रैगन लिखा हुआ है। तो इस तरीके से क्रॉस प्रमोशन करके एडिडास took advantage of both the sports. So this is cross sports promotion, right? Because the footballing fans will get a indication of how Indian cricket team is perceived, and the cricketing fans might get interested in watching and following Manchester United, and that will drive up sales in the long run for Adidas. As for myself, मैंने नाइकी वाली जर्सी ख़रीदी थी लास्ट, जब मैनचेस्टर यूनाइटेड नाइकी स्पॉन्सर्ड थी। उसके बाद मैंने एडिडास की जर्सी नहीं ख़रीदी। इट माइट बी अ सिस्टमिक बायस इन माई हेड अगेंस्ट एडिडास, नॉट रियली अगेंस्ट बट मोर ऑफ अ प्रेफरेंस टू नाइकी, बिकॉज वो स्वूश और वो जस्ट डू इट वाला स्लोगन रेजोनेट करता है। एंड आई गेस फ्रॉम माई अर्ली डेज़ एट द लॉरेंस स्कूल सनार,
The Nike shoes were a part of our kit, and I think that is what the mental connection feeds into the choices that I make. And obviously एक वो नहीं होता, नॉस्टैल्जिया फैक्टर होता है कि जब मेरी स्पोर्टिंग जर्नी की शुरुआत थी बचपन में स्कूल में, तो उस समय मेरे जूते नाइकी होते थे, तो अब मेरे को नाइकी ही प्रेफर्ड है। ऑल्दो बीच में शायद एक एडिडास का काला जूता लिया था मैंने, जो कि ठीक ठाक चला था, बट आई डोंट रिमेंबर वेयर इट्स, हाउ लॉन्ग इट लास्टेड एंड वेयर इट्स गॉन नाउ। इन एनी केस, कमिंग बैक फ्रॉम कॉर्पोरेट टू क्रिकेट मैटर्स, इट ओनली रिमेन्स टू बी सीन। अभी तो फर्स्ट डे का सेकेंड सेशन आई गेस एंड हो रहा होगा। मैंने लाइव मैच तो बंद कर दिया जब शुभमन गिल आउट हुए और ऋषभ पंत आए खेलने। तो ऋषभ पंत इज़ अनदर रिकवरी स्टोरी। उनका जो हॉरिफिक एक्सीडेंट हुआ था, आफ्टर दैट सॉर्ट ऑफ एन इंजरी, it's really hard for a sports person to come back to his highest level. But as he showed in that last IPL match, even though LSG were out of the playoff running, उन्होंने सेंचुरी मार ही ली T20 मतलब डोमेस्टिक T20 में भी, और टेस्ट मैच भी वो उसी फ्रीडम के साथ खेलते हैं। ही डजेंट होल्ड बैक ऑन हिज अग्रेसिव प्ले, विच समटाइम्स goes in our favor, and quite a lot of the times it becomes a hurdle for the team. And I think that is where maybe people say that if he tries to curtail his natural game, then he won't be able to contribute to the team, which I think makes sense. And इसी बात पे लास्ट जो टेस्ट था, जो लॉर्ड्स पे हम हार गए, जीतने की कगार पे रह गए, that was a real heartbreaker. But I'm hoping, fingers crossed, that we can create history by winning this Manchester test, even though it seems highly unlikely. आप मुझे बताइए कमेंट्स में आपको क्या लगता है, इंडियन क्रिकेट टीम, मैनचेस्टर यूनाइटेड, इंडियन फुटबॉल, BCCI, life, the universe and everything, as Douglas Adams wrote in Hitchhiker's Guide to the Galaxy. जो मर्जी आए वो बताइए, लेट्स गेट अ कॉन्वर्सेशन गोइंग। हमें अक्षत एंड अभी हाल में वो, चलिए उसका मैं एक अलग शॉर्ट्स बनाऊंगा, एयरटेल और परप्लेक्सिटी वाले का, वो तो शॉर्ट्स के लायक है। बरसात के मौसम में कीड़े भी बढ़ जाते हैं। चलिए इसी बात पे अलविदा, और विशिंग टीम इंडिया द बेस्ट। गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड नमस्ते।